तो जब से ही नो वे होम रिलीज हुई है, हम सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि अब आखिरकार एंड्रयू गारफील्ड की मूवीज के साथ आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। साथ ही साथ हम लोग एंड्रयू गारफील्ड पे नहीं रुक रहे हैं, बल्कि टॉबी मैguire की स्पाइडरमैन 4 के बारे में भी बहुत ज्यादा हंगामे मचाए हुए हैं। ट्विटर पे हैशटैग चलना शुरू हो गए कि सैम राइमी की स्पाइडरमैन 4 हमें चाहिए, एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन हमें 3 चाहिए। तो आज की वीडियो जो होने वाली है, इसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से एंड्रयू गारफील्ड जो है हमें सोनी और मार्वल की फ्यूचर मूवीज के अंदर नजर आ सकता है। और कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स भी आ रहे हैं, जिसके जरिए हमारे पास इस बात का प्रूफ आ चुका है कि अब आगे जाके हम एंड्रयू गारफील्ड को रिटर्न करते हुए देखेंगे। तो गाइस, दिस इज स्पीडटाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंड्रयू गारफील्ड के फ्यूचर के बारे में कि अब वो कहां, कब और कैसे नजर आने वाले हैं। तो बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर ही आया था, तो तभी मैंने आप लोगों से ये बात कह दी थी कि अगर इस मूवी के अंदर एंड्रयू गारफील्ड होगा तो उसके बाद सोनी वाले फ्यूचर में उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मतलब उसको सिर्फ नो वे होम में एक छोटे से कैमियो के लिए लेकर वापसी नहीं आने वाले हैं, बल्कि वो इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए, फैंस का दिल जीतते हुए इसके ऊपर एक और मूवी बनाएंगे और जो उसकी स्पाइडरमैन 3 मूवी वहां पर रह गई थी उसको कंप्लीट जरूर किया जाएगा। और तब मैंने इस बात को बोला था कि अगर हमें उसको वापसी ले जाना है, उसकी अपनी यूनिवर्स के अंदर उसकी स्पाइडरमैन 3 मूवी हमें देखनी है, तो वो कौन सी यूनिवर्स में होनी चाहिए। तो मैंने उस वक्त कहा था कि उसको वैनम की यूनिवर्स में डाल देना चाहिए, क्योंकि वैनम जो है जितना भी कुछ करने की कोशिश क्यों ना कर ले, वो कितने भी ज्यादा खतरनाक विलन से क्यों ना लड़ ले, लेकिन एंड ऑफ द डे वो एक स्पाइडरमैन का विलन है और बिना स्पाइडरमैन के वैनम जो है वो हमेशा अधूरा ही रहने वाला है। और सोनी शायद इस बात को समझ चुका है कि अब वो आगे जाके वैनम को ज्यादा खींच नहीं सकते हैं और उसके लिए उनको स्पाइडरमैन की जरूरत पड़ने वाली है। और अब जैसा कि एंड्रयू गारफील्ड जो है वो हर एक मीम के अंदर, हर एक ट्रेंड के ऊपर चल रहा है, तो सोनी वालों को भी ख्याल आ ही गया है, लगता है कि उन्होंने एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को उनकी अपनी मूवी देने का फैसला करा, जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 होने वाली है और वैनम का उसमें अंदर क्रॉसओवर हो सकता है। तो इन सारी की सारी थ्योरीज को प्रूव करने के लिए मेरे पास जो है मॉर्बियस मूवी जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि मॉर्बियस बेसिकली जनवरी को रिलीज की जा रही थी, लेकिन अचानक जो है उसकी रिलीज डेट को डिले करके 3 महीने आगे कर दिया गया, यानी कि अब मॉर्बियस मूवी जो है तकरीबन अप्रैल के अंदर रिलीज की जाएगी। तो हम सारे के सारे फैंस के दिमाग में ये सवाल आना शुरू हो गया कि जब मूवी बिल्कुल तैयार थी, मूवी के दोनों ट्रेलर्स आ चुके थे, मूवी का हाइप भी अच्छी तरीके से बन ही चुका था, तो उसको आखिरकार डिले एकदम एंड मोमेंट्स के अंदर क्यों किया गया। तो इसका आसान सा जवाब ये है कि बेसिकली सोनी और मार्वल वालों ने एक सट्टा खेला था, जो कि नो वे होम था। उन्होंने उसके अंदर एंड्रयू गारफील्ड की परफॉर्मेंस को देखा कि किस तरीके से फैंस के दरमियान, उसको क्रिटिक्स के दरमियान एक अच्छा रिएक्शन मिला, अच्छा रिव्यू मिला और लोग उसकी मूवी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो अब बेसिकली जो उन्होंने 3 महीने के लिए मूवी डिले करी है, उसके अंदर वो लोग एंड्रयू गारफील्ड को ऐड करने वाले हैं। और अगर आप रूमर्स की बात मानेंगे तो ऐसा सुनने में बहुत पहले ही आ चुका था कि मॉर्बियस मूवी के अंदर जो है बेसिकली एंड्रयू गारफील्ड का कैमियो ऑलरेडी शूट हो चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि वो उसी कैमियो को थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग बेसिकली जो एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को मॉर्बियस की यूनिवर्स में डाल देंगे। अब देखो, मॉर्बियस के ट्रेलर से हमें ये बात तो साफ तरीके से पता चल गई थी कि मॉर्बियस बेसिकली वैनम की यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, क्योंकि मॉर्बियस ने अपने मुंह से जिस शख्स का नाम लिया था, जिस चीज का रेफर दिया था हमें, वो वैनम था। तो ये बात साफ है कि वैनम और मॉर्बियस एक ही यूनिवर्स के अंदर हैं। और अमेजिंग स्पाइडरमैन की अगर कुछ ईस्टर एग्स की बात करें तो हमें यहाँ पे उनका ऑस्कॉप टावर नजर आया था, जो कि वही ऑस्कॉप टावर था जो कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइज में हमें नजर आया था। अब यहाँ पे जो एक चीज कंफ्लिक्ट करती है इस थ्योरी को, वो ये है कि हमें यहाँ पे वुल्चर भी नजर आया था, जो कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन का विलन है। इसके अलावा हमें यहाँ पे जो बेसिकली टॉबी मैguire का एक पोस्टर नजर आया था, जिसके ऊपर मर्डर लिखा गया था। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे उन ट्रेलर के अंदर मैनिपुलेशन करने की कोशिश की गई हो, क्योंकि हम जानते हैं कि मार्वल वाले हमेशा से ऐसा ही करते हुए आते हैं। और क्योंकि अब सोनी मार्वल के साथ इतना क्लोजली काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मार्वल वाले भी अब सोनी को हेल्प आउट कर रहे हैं इन सारी की सारी मूवीज को सक्सेसफुल बनाने के अंदर। और उन्होंने बेसिकली इस ट्रेलर के अंदर टॉबी मैguire के पोस्टर को इसीलिए डाला है ताकि हमें कंफ्यूज किया जा सके। और असल में यहाँ पे जब मूवी रिलीज होगी तो उस पोस्टर के ऊपर एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन यानी कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन होने वाला है। और इसका एक और रीजन मेरे पास यहाँ पे ये है कि अगर आपने नो वे होम को देखा है तो आप इस बात को जानते ही हैं कि एंड्रयू गारफील्ड ने ये बात हमें साफ तरीके से बताई थी कि भाई, मेरी बच्ची यानी कि ग्वेन के मर जाने के बाद मैंने अपने ऊपर से काबू छोड़ दिया था और मैं गुंडों की तबाह की पिटाई करता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से जब वो इतना ज़्यादा ब्रूटल हो चुके थे एंड्रयू गारफील्ड साहब हमारे, तो उन्होंने एक आध विलन को पेल दिया होगा। और क्योंकि वो मर गया होगा तो इसी वजह से उस पोस्टर के ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि स्पाइडरमैन मर्डरर है। तो यही बात जो इस पूरी की पूरी थ्योरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि नो वे होम के अंदर हमने एंड्रयू गारफील्ड के मुंह से खुद सुना है कि उन्होंने लोगों के ऊपर रहम करना छोड़ दिया था, वो गुंडों को बहुत बुरी तरीके से पीटते थे। और मुझे लगता है कि उसमें से जरूर कोई ना कोई एक तो मर ही गया होगा कुत्ते की मौत, और इसीलिए एंड्रयू गारफील्ड का नाम बदनाम हो गया है। तो इसीलिए मॉर्बियस की यूनिवर्स के अंदर अमेजिंग स्पाइडरमैन का दिखना वो बहुत ही ज़्यादा मेक सेंस बना रहा है। और खासकर अब जब इस मूवी को इतना ज़्यादा डिले कर दिया है मूवी के रिलीज होने से सिर्फ 1 महीना पहले ही, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 जो होने वाली है वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है सोनी के लिए कि वो अपने द अमेजिंग स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइज को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं
और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अब हमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन दिख रहा है और हमें एंड्रयू गारफील्ड का भी स्पाइडरमैन दिख रहा है, क्योंकि अब लोग बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि मल्टीवर्स नाम की भी एक चीज़ है। वो अपनी यूनिवर्स के अंदर है, ये अपनी यूनिवर्स के अंदर है, वो दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है, लेकिन उनकी अपनी अपनी स्टोरीज चल रही हैं। जिस तरह से हम देखेंगे कि फ्यूचर में किस तरह से टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन जो है उनके पास भी अपना वैनम आ चुका है। और मजे की बात यह कि अभी कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज हुआ है जिसमें हम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को वैनम के सूट के अंदर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही हद तक एक जबरदस्त किस्म का कॉमिक एक्यूरेट सूट नजर आ रहा है, जिसको मैं हमेशा से देखना चाहता था। लेकिन अगर हम यहाँ पे एंड्रयू गारफील्ड की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 रिलीज होगी तो उसके अंदर हम एंड्रयू का ब्लैक सूट भी देख सकते हैं, क्योंकि वैनम की यूनिवर्स, और आप समझ रहे हैं ना मतलब ये स्टोरी कहाँ जाते हुए नजर आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्बियस मूवी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है। हम फैन उसको जितना लाइटली ले रहे हैं वो हमारा माइंड ब्लो करने वाली है अपनी सारी की सारी डिटेल्स के साथ। और मैं इस बात के ऊपर अब 80% श्योर होकर कह सकता हूँ कि मॉर्बियस मूवी के अंदर से ही हमें जो है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के टीज दिया जाने वाला है, और हो सकता है कि इसके अंदर एंड्रयू गारफील्ड का एक अच्छा खासा कैमियो भी हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी इस थ्योरी को रैप अप करने से पहले यहाँ पे एक और रूमर आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग सोर्स से आज ही शेयर किया गया है। और उसके मुताबिक उन्होंने ये बताया कि एंड्रयू गारफील्ड के ऊपर इंडीड जो है काम करना शुरू कर चुके हैं सोनी और मार्वल वाले दोनों ही मिलके। और सिर्फ एंड्रयू गारफील्ड के ऊपर नहीं बल्कि उन्होंने टॉबी मैगवायर को भी कंसिडरेशन में लेना शुरू कर दिया है। तो मे भी पॉसिबल कि हमें स्पाइडरमैन 4 भी देखने को मिले। और एंड्रयू गारफील्ड तो वो कह रहे हैं कि हमें बहुत हद तक यानी कि पूरे पक्के चांस है कि देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो लोग ग्वेन के कैरेक्टर को भी वापसी लाने का किसी तरीके से सोच रहे हैं, और उसके लिए amazn.to से भी बात चल रही है। तो अगर ये सारे के सारे र्यूमर जो कि सुनने को आ रहे हैं अगर ये सच हो जाते हैं तो मार्वल जो है अगले कुछ सालों के अंदर ऐसी तबाही मचाने वाला है कि शायद डीसी उसका तो पानी फिरने वाला है। और अगर हमने यहाँ पे डीसी का जिक्र किया ही तो आप सब जानते होंगे कि फ्लैश मूवी के हवाले से जबरदस्त किस्म के हमारे पास र्यूमर्स आ रहे हैं कि किस तरीके से जैक स्नाइडर की पूरी टाइमलाइन को मिटाया जा सकता है। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको ये थोड़ी सी भी थ्योरी मेक सेंस बनाते हुए नजर आ रही है तो कमेंट डाउन करके मुझे जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और इस तरह की ऑसम वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं जो कि हम अपने चैनल के ऊपर शेयर कर ही रहे होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरह ऑसम कंटेंट एंजॉय करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।